नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है भूमि का जो सर्वेक्षण है वो शुरू किया गया है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उनका जो भूमि का सर्वेक्षण है वो कैसे होगा? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ज़मीन जो है सरकार अपने नाम करवा लेगी? ऐसे जो है कई सारे जो है सवाल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो है 2 अपडेट भी आया हुआ है, उसको भी हम कवर करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास वंशावली नहीं है जो सरपंच के माध्यम से बन रहा है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, तो उसके जगह पे खुद का भी वंशावली आप लगा सकते हैं। और कई सारे लोग जो है आपसी बंटवारा किए हुए हैं, उनके लिए भी अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि जो आपने आपसी बंटवारा किया हुआ है उसी को लिखित में देंगे, आपका ज़मीन का जो अलग अलग खतियान भी यहाँ पे बन जाएगा। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास ऑफिशियल एक जानकारी भी है जिसको आपको हम लास्ट में दिखाएंगे, और टेलीग्राम जो हमारा इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर आप भी अपने ज़मीन का भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, 2 फॉर्म आपको भरना है, प्रपत्र 2 और 3(1) दोनों को भर के आपको जमा करना है। जो भी ज़मीन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, तो उसके रूप में जो है कुछ आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जैसे कि खतियानी ज़मीन है तो खतियान की कॉपी दे सकते हैं, रजिस्ट्री का ज़मीन है तो रजिस्ट्री का डीड हो गया, रसीद हो गया, अगर दाखिल खर्च हो गया है तो करेक्शन स्लिप दे सकते हैं। दाखिल खर्च नहीं हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो रजिस्ट्री डीड है और वो ज़मीन जो आपके कब्जा में है तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा। आपको दाखिल खर्च करवाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास प्रूफ है ज़मीन की तो आपको देनी पड़ेगी। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब इसको लेकर देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल जानकारी है जहां बताया गया है कि अगर किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है और ज़मीन जो है उसके दखल में है, उस पर किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन किसी का नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 लोग जो है ज़मीन पे दावा कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप ज़मीन को जोत रहे हैं, आपके दखल कब्जा में है और उसका आपके पास पेपर नहीं है, तो इन्होंने कहा हुआ है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं जिनका ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट से, आसपास के ज़मीन के जो भी ज़मींदार हैं उनके डॉक्यूमेंट से आपका ज़मीन का सत्यापन किया जाएगा और आपके नाम से खतियान क्रिएट हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस ज़मीन पे किसी प्रकार की किसी का क्लेम है, किसी प्रकार की कोई केस है, किसी प्रकार की कोई दावा कर रहा है, तो फिर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो दिखानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका भी भूमि सर्वेक्षण होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो वंशावली और बंटवारानामे वाली बात है तो इसको लेकर मैंने बताया ही था कि जो भी पंचायत स्तर से आपका वंशावली बन रहा है वो आपको बनवा कर देनी है। तो अभी भी लीगल है, वो दे सकते हैं, वही आपका मैंडेटरी है। लेकिन बीच में एक अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका वंशावली नहीं बनता है, बहुत भीड़ लग रहा है, आप देखेंगे तो कोर्ट में भी अफिडेविट करवाने के लिए काफ़ी जो है समय देना पड़ रहा है, फिर पंचायत में जाएंगे तो कई सारे जो अधिकारी हैं अवेलेबल ही नहीं रह रहे हैं, वंशावली नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी एक ज़िले के बंदोबस्त जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो है खुद से वंशावली बनाकर भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद इसकी जानकारी जो है दैनिक भास्कर के द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि पूरी तरह से जेन्युइन है, क्योंकि दैनिक भास्कर के जो भी रिपोर्टर हैं उन्होंने जाकर जो भी अधिकारी हैं उनसे इन बातों पे चर्चा किया हुआ है, उसके बाद ही इस प्रिंट मीडिया में इस जानकारी को निकाला गया है, ठीक है। तो स्वयं घोषणा पत्र तो आप दे ही दे रहे हैं कि मैं इसी ज़मीन का मालिक हूँ, तो खुद से जो है वंशावली बनाकर आप दे सकते हैं। इसमें किसी के कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, बस आपके जो भी वंश के साथ जो भी आपके रिलेशनशिप वाले लोग हैं, यानी कि आपके जो भी भाई हैं, जो भी आपके रिलेशन वाले लोग हैं, उनका जो है सिग्नेचर होनी चाहिए, यानी कि उनका सहमति होनी चाहिए। उस पर आप सिग्नेचर करके देंगे तो जो भी अधिकारी आएंगे आपका ज़मीन का जो है अलग अलग खतियान जो भी आपका शेयर बन रहा है वो कर देंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मौखिक बंटवारा किए हुए हैं कि आप यहाँ रह लीजिए, हम यहाँ पे रह जाएंगे, तो उनको जो है एक लिखित जो बंटवारा है वो नामा बना कर देना होगा। मतलब कि मौखिक करवाए हुए हैं उसी को लिखित में देंगे। जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सभी लोग मिलकर लिखित में सिग्नेचर करके देंगे कि हम लोग एग्री कर रहे हैं, जहाँ जिसका ज़मीन है वहीं पे रहेगा और हम लोग जो है इसको बंटवारा कर लिए हुए हैं, जिसको एक पेपर पे लिख कर दे देंगे शेड्यूल बनाकर खुद से, वो भी आपका वैलिड होगा। इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है, ठीक है। तो जो भी कार्यालय में भीड़ लग रहे हैं, बेवजह के पैसे आप लोग खर्चा कर रहे हैं, इससे आप लोग थोड़ा सा बचिए, क्योंकि आगे चल के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। भूमि सर्वेक्षण ऐसा नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ज़मीन जो है कोई और ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट भी आपका ज़मीन नहीं लेगी, बस आपके पास जो भी पेपर है जिससे ये प्रूफ हो कि आपका ज़मीन है तो ठीक है, उसी पेपर को आप दिखा सकते हैं।
मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्री डीड है, उसको दिखा सकते हैं, खतियान है उसको दिखा सकते हैं, खतियान नहीं है, कोई पेपर नहीं है, नहीं निकल रहा है, प्रॉब्लम है, वेट करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आसपास के जो भी जमीन वाले हैं उनसे सत्यापन करके आपका जमीन जो है आपके नाम से खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिए खतियान जो है जो जीवित है उनके ही नाम से होगा, मृत के नाम से नहीं होगा। यानी कि आपके दादा परदादा के नाम से खतियान है और उसके बाद आपके मान लीजिए दादा या फिर मान लीजिए कि आपके पापा जी कोई जिंदा है तो उनके ही नाम से खतियान बनेगा, या फिर मान लीजिए उनके पत्नी भी जिंदा है तो उनके नाम से खतियान बनेगा, जो जीवित है उनके नाम से ही खतियान बनेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए आप 4 भाई हैं, ठीक है, और आपके पापा जी अभी जिंदा हैं, तो चारों भाई से जो है अलग अलग खतियान नहीं बनेगा, आपके पापा जी के नाम से ही खतियान बनेगा, उसमें आपका शेयर बनेगा, लेकिन खतियान अलग अलग आपका नाम रहेगा, लेकिन खतियान अलग अलग नहीं बनेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताने की कोशिश किया हुआ है। 2 फॉर्म आपको भरना है, प्रपत्र 231 मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, और उसी में जो है ज़मीन की जानकारी दे देना है। प्रपत्र 2 में अपने ज़मीन की सभी जानकारी देना है कि आपके पास कौन कौन से प्लॉट नंबर, खाता नंबर है जिसकी आप जोताबाद कर रहे हैं, आपके दखल कब्जा में वो ज़मीन है उसकी जानकारी भर देंगे। वो ज़मीन आपको किस प्रकार से मिला हुआ है, खतियानी आपके पुश्तैनी ज़मीन है या फिर आपके दादा परदादा के नाम से रजिस्ट्री वाला ज़मीन है या फिर खुद आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भर देंगे। ठीक है, ज़मीन की जो किस्म है, ज़मीन में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका अंश कितना है, कितना रकबा है वो बता देंगे, और उसी शपथ पत्र के साथ वंशावली 3.1 भी आपको भर के जमा कर देना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई मतलब उतना वाला दिक्कत नहीं है कि आपका ज़मीन कोई और ले लेगा, सरकार आपका ज़मीन ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ गलत है, आपको वेट करना है, और बाकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उससे ही सर्वेक्षण करवा सकते हैं, या फिर ज़मीन आपके दखल कब्जा में है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दाखिल खर्च नहीं हुआ है, मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेट करिए, सभी आपका जो है चीज़ आराम से हो जाएगा। जो भी सेटलमेंट ऑफिसर आएंगे, जो भी अधिकारी आएंगे, वो भी इस बातों को समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और का ज़मीन किसी और के नाम से करके चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे एक ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। वैसे स्थिति में जो उसका भी पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो लीगल मालिक होगा उसके नाम से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दावा कर रहा है फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर तो उसके नाम से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था। जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है इसमें जो भी आपका वंशावली है और जो भी बंटवारानामा है वो खुद से बनाकर दे दीजिएगा। आपने मौखिक बंटवारा किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को लिखित में दे दीजिए एक पेपर पे कि भाई हम लोग इस तरह से बंटवारा किए हुए हैं। उसके आधार पे आपका जो अलग अलग खतियान है वो क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपके पिताजी या फिर आपके दादा का मृत्यु हो गया है, उस कंडीशन में जो भी शेयर होल्डर जीवित हैं उनके नाम से खतियान बन जाएगा। ठीक है ना, आगे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सभी जानकारी आपको बताया हुआ है, और जो भी दैनिक भास्कर का 1 सितंबर का ही पेपर का कटिंग है, जिसको हम आपको टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप है चैनल है वहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विशेष तौर से सभी जानकारी बताए गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वेट करिए, सबका समाधान है। ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन कोई दूसरा हथिया लेगा, गवर्नमेंट आपका ज़मीन ले लेगी, ऐसा नहीं है। देखेंगे रजिस्ट्री कार्यालय में, रिकॉर्ड रूम में, रसों अधिकारी के जो अंचल कार्यालय है वहाँ पे देखेंगे, रसों कर्मचारी कार्यालय में भीड़ देखेंगे, बहुत सारे लोग भीड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचिए। आप वंशावली हाथ से भी लिख कर दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पंचायत से ही बनेगा तो आपको देना है। धीरे धीरे इसका भी समाधान आ जाएगा, क्योंकि सरकार भी चीज़ें देख रही है। आपको पता है पंचायत और से जो वंशावली बन रहा है, कई लोग बनवा लेंगे, बहुत दिक्कत है। अफिडेविट बनवाइए, 10-15 लोग से सिग्नेचर करवाइए, पंचायत सचिव कभी मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, कभी सरपंच साहब नहीं मिलेंगे, दिक्कत होगा भाई। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने पंचायत असर से बनवा लिया हुआ है, अच्छी बात है। वंशावली नहीं बनवाया हुआ है, वेट करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो भी स्पॉट हैं उनके नाम से, उनके माध्यम से बताए गए चीज़ें हैं। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा है तो पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, सभी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ हो जाएगा। धीरे धीरे इंतजार करिए, डॉक्यूमेंट अपना जो भी है उसको रेडी रखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, उस पर हम फिर वीडियो ला देंगे। और इसके साथ ही साथ जो भी भूमि सर्वेक्षण के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है, सबका जो है अलग अलग प्ले लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट करवा दिया हुआ है, जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।